नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कानूनी सलाह बाय एडवोकेट अपर्णा। आज हम लीगल एड के विषय में बात करेंगे, यानी कि विधिक सहायता। विधिक सहायता का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति को सरकार की तरफ से न्याय मिले और कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित ना रह जाए, चाहे वह कारण उसका आर्थिक रूप से कमज़ोर होना हो या किसी और वजह से। इस विषय में आज हम बात करेंगे कि हम किस प्रकार से सरकार से अपने मुकदमे में पैरवी करवा सकते हैं यदि हमारे पास में वकील को देने के लिए फीस नहीं है तब भी। तो इसके विषय में आज मैं आपको कुछ प्रोसेस बताऊंगी जिसके थ्रू आप अपनी मुकदमे की पैरवी बिना फीस दिए भी वकील प्राप्त करके करवा सकते हैं। मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए विधिक सहायता का प्रावधान न्याय में किया गया है। कानून के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनको न्याय सुलभ प्रकार से प्राप्त हो सके और उनकी तरफ से पैरवी करने के लिए एक वकील कोर्ट के द्वारा मुहैया कराया जा सके, इसके लिए विधिक सहायता का प्रावधान है। और इसमें न केवल आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति, वह व्यक्ति भी आते हैं जो किसी और वजह से कुछ भी, जैसे मानसिक रूप से विकलांगता हो या कोई भी महिला, बच्चा या कोई और व्यक्ति जो अपने लिए वकील मुहैया नहीं करवा पाए, उस व्यक्ति को वकील सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाता है। तो इन व्यक्तियों में एक ही बात देखी जाती है कि कोई भी व्यक्ति बिना न्याय के ना रह जाए, हर व्यक्ति को न्याय मिले। सरकार का मुख्य उद्देश्य यही रहता है। सभी व्यक्तियों की तरफ से एक वकील होना चाहिए, दोनों पक्ष की तरफ से बराबर की कानूनी दलीलें दी जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो सक्षम व्यक्ति है वो तो अपना अच्छा वकील कर ले और जो अक्षम व्यक्ति है वो बिना वकील के न्याय से वंचित रह जाए और उसके खिलाफ कुछ ऐसा न्याय पारित हो जाए जिससे कि न्याय की हानि हो जाए। न्याय की सुरक्षा के लिए ही जो भी अक्षम व्यक्ति हैं उनको ये विधिक सहायता सरकार द्वारा दी जाती है। अब बात ये आती है कि ये सहायता लेने के लिए हम किस प्रकार से कहाँ आवेदन करें कि हमें यह विधिक सहायता सरकार द्वारा मिल जाए। तो उसके लिए कुछ अधिकरण, प्राधिकरण और कुछ हेल्पलाइन नंबर हैं जिनके अंदर आप अपनी विधिक सहायता का आवेदन कर सकते हैं। तो वह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी और इस वीडियो को कृपा करके आप पूरा सुने ताकि आपको बिना फीस के भी अच्छा वकील मिल सके और आप न्याय प्राप्त कर सकें। विधिक सहायता के लिए आवेदन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में किया जा सकता है। विधिक सेवा केंद्र में भी विधिक सहायता के लिए आवेदन किया जा सकता है और न्यायालय परिसर में भी जाकर आप अपने लिए विधिक सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाती है। ये पूरी सेवाएं निःशुल्क होती है। इन सेवाओं में अदालत की फ़ीस, न्यायालय के खर्चे सभी इंक्लूड होते हैं। आपकी तरफ से इसमें आपको 1 रुपये का भी भुगतान नहीं करना पड़ता है। सारा खर्चा सरकार द्वारा ही उठाया जाता है। जो मैंने आपको राज्य विधिक प्राधिकरण, जिला विधिक प्राधिकरण, विधिक सेवा केंद्र, अदालत परिसर का जो बताया है, वहाँ पर आप जा कर के अपने लिए विधिक सहायता की मांग कर सकते हैं। वहाँ के कर्मचारियों से आप पूछ करके अपने लिए विधिक सहायता के लिए आवेदन प्राप्त करके उस आवेदन को भर के प्रस्तुत कर दें तो आपको इससे विधिक सेवा प्राप्त हो जाएगी और आपके लिए न्याय का रास्ता सुलभ हो पाएगा। विधिक सेवा मुख्यतः जिन लोगों के लिए मुहैया कराई जाती है उनमें महिला, बच्चे, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग और प्राकृतिक आपदा से घिरे हुए लोग भी इसका हिस्सा होते हैं। और कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम है तो वह इसका सहायता नहीं ले सकता, वह भी ले सकता है, लेकिन उसका कारण जायज़ होना चाहिए कि किस वजह से वह ले रहा है। समझ लीजिए अगर कोई विकलांग है और वो आर्थिक रूप से सक्षम है लेकिन वह फिर भी विधिक सहायता ले सकता है, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं होता है।
मान लीजिए कोई व्यक्ति SC ST समाज से बिलोंग करता है और उसकी आर्थिक स्थिति सही है, लेकिन वह भी इस सहायता का एक हिस्सा बन सकता है, वह सहायता ले सकता है। इसमें सरकार द्वारा कोई उजरात नहीं किया जाता है। इसके लिए आपको केवल आवेदन भरने की आवश्यकता होती है और आपको बिना एक भी रुपया अपनी जेब से दिए या कहीं से उधार ले करके या कहीं से अपने गहने वगैरह बेच करके वकीलों को फीस पे करने की कहीं भी ज़रूरत नहीं होती है। आप इन सहायताओं का उपयोग कर सकते हैं। आपको वैसा ही सहायताएं दी जाएगी जैसे कि कोई व्यक्ति पैसा दे करके अपने लिए विधिक सहायता लेता है, वैसे ही जो वकील आपको मिलेगा वह भी आपका मुकदमा पूरी तरीके से वैसे ही लड़ेगा जैसे कि आपने उसे फीस दी हो। अगर इसमें कोई वकील विधिक सहायता के दौरान आपकी मुकदमे में कोई उजरात करता है तो आप इसके लिए एक अर्जी लगाकर अपना वकील बदल सकते हैं। इसमें भी कोई उजरात नहीं है। अगर उस वकील ने आपके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करा, आपके मुकदमे को बराबर डील नहीं करा है, तो कोर्ट भी इस चीज़ को कंसिडर करती है और आपको दूसरी विधिक सहायता प्रदान की जा सकती है। इसलिए आप विधिक सेवा से संबंधित इस जानकारी को अपने मन मस्तिष्क में सहज कर रखें। कभी भी यह जानकारी आपके या आपके अपनों के काम आ सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर हम सक्षम हैं तो हमारे रिश्तेदार भी सक्षम हों या हमारे चित परिचित लोग भी सक्षम हों। जो भी आपके उठने बैठने वाले फ्रेंड सर्कल में या परिचित में कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि उसकी स्थिति सही नहीं है और उसे विधिक सहायता की ज़रूरत है, तो ये वीडियो आप उस तक पहुँचाएँ या मेरी कही हुई बात ही आप उस तक पहुँचा दें, जिससे उसकी सहायता हो सके और वह न्याय से वंचित ना रह जाए, उसको हर प्रकार से सहायता मिल सके। क्योंकि सरकार कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करती है। सरकार सिर्फ न्याय के लिए अदालतें चलाती है। सरकार का उद्देश्य किसी को हानि पहुँचाना नहीं या न्याय के मार्फत किसी के साथ गलत कर देना कतई नहीं है। सरकार ने हम लोगों के लिए बहुत सी ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध करा रखी है। आप कृपा करके मेरे इस चैनल को फॉलो करें ताकि आपको ऐसी और जानकारियाँ मिल सके जो आपकी नॉलेज में नहीं है और जिनके आपके ज्ञान में नहीं होने से आप उनका लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। तो आप इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें। मैं आपको इसी तरीके से अलग अलग कानूनी वह रास्ते बताती रहूँगी जिनके थ्रू आप अपना न्याय सुलभ प्रकार से सरकार से ले पाएंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।